एनएससी का एक सर्कुलर आया है और उसने कहीं ना कहीं ट्रेडर्स में थोड़ा नर्वसनेस पैदा कर दिया, तो हमने सोचा कि इसी सर्कुलर को थोड़ा आपके लिए आसान भाषा में समझाने की कोशिश करें। और वो ये है कि 2 मई से वायदा कारोबार से जुड़े हुए शेयर्स और वायदा कारोबार में जो कॉन्ट्रैक्ट्स खड़े करते हो आप मौजूदा सीरीज के और अगली सीरीज के, उसमें शॉर्ट टर्म एएसएम फ्रेमवर्क लागू होने जा रहा है। जी हां, ये एनएससी का सर्कुलर है जिसमें बात की गई है कि 2 मई से एफएनओ शेयर्स पर शॉर्ट टर्म एएसएम फ्रेमवर्क लागू होगा और मौजूदा और अगली सीरीज के कॉन्ट्रैक्ट पर भी एएसएम नियम जो है वो लागू होने जा रहा है। एएसएम यानी कि एडिशनल सर्वेलेंस मार्जिन। आप अक्सर देखते होंगे बीएससी की साइट पे भी आपको दिख जाएगा कि मिड कैप और स्मॉल कैप कैटेगरी वाले शेयर्स, कई ऐसे शेयर्स हैं जिनमें आप एएसएम 1, एएसएम स्टेज 2 ऐसे करके शब्द देखेंगे। इसको आसान भाषा में समझें तो इसका मतलब ये है कि अगर कोई शेयर बहुत ज्यादा वोलेटाइल हो जाता है तो एक्सचेंज ने उसकी अनुमति दे रखी है ब्रोकर को कि उस पर आप एडिशनल मार्जिन चार्ज कर सकते हैं क्लाइंट से। अब अगर एफएनओ के शेयर्स पर या फिर एफएनओ के कॉन्ट्रैक्ट को भी एएसएम फ्रेमवर्क पे लाया जाता है तो उसका मतलब ये है कि जो भी कॉन्ट्रैक्ट या फिर जो भी एफएनओ से जुड़ा हुआ शेयर एएसएम फ्रेमवर्क में होगा उसमें 50 से 100% का एडिशनल मार्जिन ब्रोकर चार्ज कर सकता है। तो फिर एफएनओ में ट्रेड करने का मतलब ही क्या बैठ गया अगर 100% का आपको मार्जिन ही देना पड़ गया तो इसने कहीं ना कहीं आज ट्रेडर्स को थोड़ा कंफ्यूज और नर्वस कर रखा था। एक बार एएसएम में अगर कोई शेयर आ गया तो जब तक उसका रिव्यू नहीं होता तब तक वो एएसएम के स्टेज पे ही रहेगा, लेकिन ये भी बताया गया है कि 5 दिन तक या फिर 15 दिन तक या फिर 1 महीने तक वो एएसएम की स्टेज पर रहेगा। लेकिन हाँ जी हाँ, इसने आज मूड तो खराब किया है ऑब्वियसली ट्रेडिंग कम्युनिटी में। अच्छा, इसमें मैं फिर से आपको बता दूं कि इसमें 2 चीजें हैं। एक तो है कि एफएनओ से जुड़े हुए शेयर्स हैं उन पे भी एएसएम फ्रेमवर्क लागू होने जा रहा है, और एफएनओ से जुड़े हुए जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं जो मौजूदा सीरीज के और जो अगली सीरीज के लिए खड़े किए गए हैं उन पे भी एएसएम फ्रेमवर्क लागू करने जा रहे हैं। तो पहले वाले के बारे में बात करते हैं, यानी कि अगर एफएनओ का कोई शेयर एएसएम फ्रेमवर्क के क्राइटेरिया को मीट कर जाता है और उसमें अगर एडिशनल मार्जिन लगता है तो कितना लगेगा। एएसएम स्टेज 1 में अगर वो शेयर है उसकी कैलकुलेशन अपने तरीके से जो एनएससी के सर्कुलर में बताई गई है, लेकिन एएसएम स्टेज 1 में अगर वो है तो 50% या फिर मौजूदा मार्जिन जो लग रहा है दोनों में से जो से ज्यादा होगा वो मार्जिन आपको पे करना पड़ेगा। अधिकतम मार्जिन का कैप है 100%। एएसएम स्टेज 2 में कोई एफएनओ से जुड़ा हुआ शेयर आ जाता है तो उसमें 100% का मार्जिन या फिर जो आप अभी मार्जिन पे कर रहे हो दोनों में से जो सा ज्यादा होगा वो आपको पे करना पड़ेगा, और 100% का कैप है, यानी कि ये समझ लीजिए कि 100% मार्जिन आपको देना पड़ेगा अगर एएसएम स्टेज 2 की लिस्ट में एफएनओ से जुड़ा हुआ शेयर है तो। अब दूसरे खेमे में आ जाते हैं, वो ये है कि कॉन्ट्रैक्ट्स पे, एफएनओ के कॉन्ट्रैक्ट्स, फ्यूचर ऑप्शंस पे भी ये नियम लागू होने जा रहा है एएसएम फ्रेमवर्क। तो अगर कोई एफएनओ का कॉन्ट्रैक्ट फ्यूचर ऑप्शंस एएसएम स्टेज 1 की लिस्ट में आ गया तो 50% या फिर मौजूदा मार्जिन जो आप दे रहे हो दोनों में से जो से ज्यादा है वो लगाया जाएगा। अपर कैप कुछ है नहीं, यानी कि अगर ब्रोकर चाहे तो कोई भी मार्जिन कोट कर सकता है अकॉर्डिंग टू क्राइटेरिया ऑफ एएसएम स्टेज 1। और एएसएम स्टेज 2 में अगर कोई भी कॉन्ट्रैक्ट आ जाता है तो उसमें 100% या फिर जो सा भी आप मार्जिन अभी दे रहे हो उसमें से जो सा ज्यादा है वो आपको देना पड़ेगा, और कोई भी कैपिंग की बात नहीं की गई है। तो ये एक सर्कुलर आया था जिसने आज जो डेरिवेटिव मार्केट पे सौदे डालते हैं उनमें कुछ कंफ्यूजन सी पैदा कर दी।